अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज़ नजमुल साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे, जहां पर भी होंगे खुशपाश होंगे। ख़वातीन हज़रात, हम आपके लिए लेकर आते हैं मुख्तलिफ साइट्स विज़िट, और आज मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ पंजाब का खूबसूरत इलाका डिस्ट्रिक्ट भक्कर, और उसका ये फॉर्म है रख गुलामा डेयरी फार्म। ख़वातीन हज़रात, जिस तरीके से हम लोग मुख्तलिफ जगहों पर विज़िट करते हैं और आपको वहाँ के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर कौन सी फसल मौजूद है, यहाँ का इलाका कैसा है, और उसके साथ साथ भक्कर का हमने आपको पहले भी विज़िट करवाया, जो थल के रेगिस्तान में हम आपको लेकर गए थे, और वहाँ पर जो फसल उग रही है, वहाँ पर जो फार्म काम कर रहा है, जिस तरीके से वो इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमने तमाम तर चीज़ें आपको बताई हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पंजाब के इलाके में, और ये इलाका सरसब्ज़ो शादाब पंजाब अगर इसको कहा जाए तो बिल्कुल झूठ नहीं होगा। बचपन से हम लोग जो सुनते हुए आ रहे हैं, जो देखते हुए आ रहे हैं, पंजाब इसी तरीके से है। ताहद्दे निगाह आपको यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हरियाली नज़र आएगी, और वो हरियाली मुख्तलिफ फॉर्म्स में नज़र आएगी। और इस वक्त जिस ज़मीन पर मैं मौजूद हूँ, ये जो मेरे साथ आस पास आप देख रहे हैं, जिस जगह पे, जिस खेत के अंदर मैं खड़ा हुआ हूँ, ये है चने का खेत। चने के खेत जो हर तरफ मौजूद है और मेरे चारों इतराफ में मौजूद है। जिस फील्ड पे मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे, मेरी दाएं, मेरी बाएं जानिब, मेरी आंखों के सामने हर तरफ यहाँ पर चने लगे हुए हैं। और चने आप लोगों को मालूम है कि कितने शौक़ से हम लोग खाते हैं, और एक बेहतरीन ग़िज़ा है, और ख़ास तौर पर एक्सपोर्ट क्वालिटी की पाकिस्तान में चीज़ मुमकिन है। और इसी की एक्सपोर्ट क्वालिटी को मुमकिन बनाने के लिए इस वक्त ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव काम कर रहा है। ये रख गुलामा का डेयरी फार्म, यहाँ पर मुख्तलिफ तरीक़ों से काम हो रहा है। इरिगेशन का अगर मैं बात करूँ तो पंजाब में बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है, और नहरी निज़ाम के हवाले से भी हम आपको दिखाएंगे कि रख गुलामा डिस्ट्रिक्ट भक्कर में भी वो नहरी निज़ाम मौजूद है, और वो खले बने हुए उसी तरीके से पानी के। लेकिन अब जो हमने काम करना है वो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में, और उसके लिए पायलट सिस्टम की तैयारी भी यहाँ पर चल रही है। आपको वो भी आगे बढ़ के दिखाएंगे। इस फील्ड के ऊपर कैनोला के ऊपर भी काम हो रहा है, गंदम के ऊपर भी काम हो रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं, और प्राइवेट सिस्टम की जो तैयारी चल रही है वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत एक्साइटिंग होने वाली ये एपिसोड, मेरे लिए भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आप लोगों के लिए भी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जी, तो मेरे प्यारे प्यारे किसान भाइयों, आइए कुछ जानते हैं रख गुलामा डेयरी फार्म के हवाले से। यहाँ की ज़मीन, यहाँ का पानी का निज़ाम कैसा है, कौन कौन सी फसल लगती है, उस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं फार्म मैनेजर मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइएगा कि आपके पास कितना रकबा मौजूद है, कितने अरसे से आप लोग इस ज़मीन पर काम कर रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें काश्त हो रही हैं? भाई माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे पास तकरीबन 18 एकड़ रकबा मौजूद है, और इधर मैंने 3 फसलें मौजूदा हाल में बीजी हुई हैं। इसमें चने भी हैं, उसमें कनोला भी है और गंदम भी है। मुझे ये बताइएगा आसिफ भाई, थोड़ा सा समझाइएगा कि चने की फसल पे हम लोग मौजूद थे, तो चने का कौन सा मौसम होता है काश्त करने का, बिजाई का इसका, और फिर कटाई का कौन सा मौसम होता है? भाईजान, चना इधर बरान भी होता है और चना पाशे वाला भी होता है। जो बरान चना है वो अक्टूबर यानी 10वें महीने की तकरीबन 10 तारीख से शुरू हो जाता है, और जो पाशी वाला है वो तकरीबन हमने 18 से शुरू इब्तिदा हो जाती है। चना इसको फिर जब काश्त हो गया, 4 महीने इसकी देखभाल की, तो ये किस महीने में जाके आप लोग जो है ना इसकी कटाई का अमल शुरू करते हैं? ये भाई तकरीबन हमें ये चौथे महीने की तकरीबन इब्तिदा से 5 तारीख से शुरू कर देते हैं। अप्रैल में शुरू कर देते हैं सर। उसमें से इंशाल्लाह भाई हमारी ये फसल तकरीबन 20 तारीख तक चली जाए। और यहाँ पर काला और सफ़ेद दोनों चना? जी भाई, काला और सफ़ेद दोनों चना है। तो कनोला के हवाले से भी आसिफ भाई ज़रा बताइए हमारे नाजरीन को। भाई कनोला माशाल्लाह हमारे इलाके में कामयाब फसल है और अच्छा फसल है सर। इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है, तकरीबन 20 दिन का, ये 11वें महीने से शुरू हो जाता है, और ये फसल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, और इसमें भी तकरीबन DAP लग जाती है, और हमने माशाल्लाह 1 बोरी DAP और 1 बोरी यूरिया इसमें ऊपर से लगाई है, नेट्रोफास। और ये कब जो है वो की जाती है इसकी कटाई? भाई तकरीबन इसकी कटाई तीसरे महीने में होती है। तीसरे महीने में जो है ना वो शुरू हो जाती है, यानी कि चने चौथे महीने और तीसरे महीने में ये हो जाती है। इसके अलावा मुझे बताएं आसिफ भाई कि इस इलाके में कामयाब फसल तो हमने जानी कि चने की भी है, कनोला की भी है, गंदम भी कहीं कहीं पर लगी हुई है, तो और कौन कौन सी फसलें हैं जो इस इलाके में लग सकती हैं? भाई इस इलाके में तो मौसम के लिहाज से पूरे साल के डिटेल बताएं तो काफ़ी फसलें लगती हैं। बताएं प्लीज़। तकरीबन हमारे पास
सब फसलें लगती हैं, सनफ्लावर ही लग सकता है सर, इसमें गुआरा वगैरह वो भी लग सकता है भाई। और उसके बाद ये 3 फसलें हो गई, चना हो गया, गंदम हो गई, कनौला हो गया सर। कपास लगती है यहाँ पे? सर कपास भी बहुत अच्छी लगती है, अच्छी लगती है, कामयाब फसल है सर। ठीक हो गया। तो कपास के 2 सीज़न लगाते हैं, ये एक ही सीज़न लगाते हैं? कपास का एक सीज़न होता है। ठीक है। और फिर उसके अलावा ये ज़रा सब्जियों के हवाले से अगर हम बात कर लें, ये प्याज, आलू, तो ये चीज़ें कोई काश्त होती हैं यहाँ पे? भाई तकरीबन काश्त होती हैं, बल्कि हमारे इलाके में ये ज़्यादातर फोकस जो है, फोकस नहीं है, किसी तवज्जो नहीं है किसी की भाई ये फसल की तरफ या इस तरफ हम जाएं, सब्ज़ी की तरफ जाएं। तकरीबन ज़्यादातर तवज्जो फसल के पास है। ठीक है। कनौला हो गया, गंदम हो गई। अच्छा आसिफ भाई, आपने जिक्र किया था कि यहाँ पर बारानी पानी भी, उसका सिलसिला भी चलता है, और मैंने देखा कि आपाशी का नहरी निज़ाम जो है हमारे पास वो भी चल रहा है। और मज़ीद क्या तरीक़ाकार होता है यहाँ पर पानी का? पानी के हवाले से ज़रा बताएं इधर का। भाई जान, अब पहले तो यहाँ पर तकरीबन चल रहा था 2 निज़ाम, एक ट्यूबवेल चल रहा था और एक नहरी था। ठीक है भाई नहरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारे पास काफ़ी हैं नहरें, 3-4 फार्म में 4 नहरें हैं भाई। और उसके अलावा भाई हमारे पास ट्यूबवेल भी हमने भाई लगाए हैं। और उसके बाद हमें एक और स्कीम यानी कि नई स्कीम शुरू की है, वो है पिवट सिस्टम। वाह, ठीक। वो उसके तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह भाई। हमारी सोच, हमारा यानी एक विजन है कि इंशाल्लाह कामयाब हो जाएगा, इसमें हम कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। ख़वातीन और हज़रात, ये आप लोगों ने जाना यहाँ पर, मुझे ख़ुद जानने को मिला कि लोग अभी तक जो काम कर रहे हैं वो रवायती अंदाज से कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। लेकिन चूँकि GPI के ताउन से ये एक हम लोग फॉर्म पे मौजूद हैं जहाँ पर प्रॉपरली प्रिसीजन फार्मिंग को फोकस किया जा रहा है, कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ बढ़ा जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम और फिर हार्वेस्टिंग जैसी सहूलियात का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि लेबर फोर्स कम लगे, वक्त भी कम ज़ाया हो और ज़्यादा से ज़्यादा काम मुमकिन बनाया जा सके। आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और भी इलाके दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम लोग आपको विज़िट करवा रहे हैं रख-खुरामा का डेयरी फार्म, और उस पर जिस साइट पे मैं मौजूद हूँ, चेक नंबर 20, यहाँ पर गंदम काश्त की गई है। कैनोला के हवाले से हमने बात की, चनों के हवाले से बात की, उसी तरीके से गंदम के हवाले से आपको बताऊंगा कि सर्दियों के मौसम में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ अरसे पहले ही इसकी बिजाई की गई है, ज़मीन की लेवलिंग करके। यहाँ पर जिस तरीके से आसिफ भाई ने बताया कि प्रॉपरली खाद का इस्तेमाल किया जाता है, ज़मीन तैयार करके फिर इसको प्रॉपरली पानी लगाया जाता है, और पानी के निज़ाम भी मुख्तलिफ मौजूद है, आपाशी भी, बारानी भी, नहरी निज़ाम भी हमारे पंजाब का बहुत ही खूब है, और इनके डेयरी फार्म से तकरीबन 3 नहरें लिंक करती हैं, तो पानी की इस इलाके में किसी किस्म की कोई कमी मौजूद नहीं है। सरफेस जब तैयार कर ली जाती है, उसके बाद इस तरीके से हर तरफ आप लोग देख रहे हैं, तो गंदम के जहाँ पर खेत नज़र आ रहे हैं उधर भी माशाल्लाह हरियाली मौजूद है, और ये उम्मीद की जाती है कि इंशाल्लाह जब इसकी कटाई का अमल होगा मई में, जो आप लोगों को पता है कि मुल्क भर में कटाई का अमल शुरू होता है, और ये सिंध से मरहला शुरू होते हुए पंजाब और मुख्तलिफ इलाकों तक फैला चला जाता है, वहाँ पर जब कटाई होगी तो इंशाल्लाह ये पूरे जोबन पर होंगे अपने खेत, और लहलहाती हुई फसल हमें नज़र आएगी, और गंदम शानदार किस्म की यहाँ से आएगी। अब आप लोग जो फुटेज देख रहे हैं, जो विजुअल्स देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये हैं खुशाब के फार्म के लाइफ स्टॉक डेयरी फार्म, जहाँ पर गंदम काश्त की गई है। और ये गंदम काश्त करने से पहले आप लोग ये कुछ देख रहे हैं कि इन फील्ड्स में, इन खेतों में आपको नज़र आ रही है ज़मीन में ब्राउन रंग। ये ब्राउन रंग इस वजह से है क्योंकि इस ज़मीन पर गंदम काश्त करने से पहले चावल काश्त किया गया, और चावल के फौरी तौर पर बाद में इस पर गंदम काश्त की जाती है। और ये मुख्तलिफ नेचर है ज़मीनों की, जिस तरीके से इस ज़मीन की ये नेचर है कि प्रॉपरली ख़त्म करके फिर कोई अगली ज़मीन के लिए ज़मीन तैयार की जाती है, और फिर उसके बाद सिलसिला शुरू होता है। और अब इसी तरीके से GPI के ताउन से मुख्तलिफ जगहों पर ये ज़मीन बांटी जा रही है। खुशाब का फार्म आप लोग देख रहे थे, और अभी जिस जगह पे हम लोग मौजूद हैं ये रख-खुरामा डेयरी फार्म है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये फार्म विज़िट जो है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर जो है वो अपनी राय दें, कमेंट्स में हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक और फार्म के विज़िट पर या एक और वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।